अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 मई 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, आज दूसरा दिन है बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। कल भी पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हुए। आज भी बलूचिस्तान के इलाके में पाक अफगान बॉर्डर के करीब ज़ोब में हमला हुआ है। 4 पाकिस्तानी फौज के जवान शहीद हुए हैं और 6 से ज़ायद अफराद एहलकार ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। नाज़रीन काम, कल भी हमने आपको बताया था कि भारत अफगानिस्तान के अंदर बदतरीन शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान पर हमला आवर है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला, नेटो अफवाज के इनखला के साथ यूरोप को, अमरीका को और भारत को और उनके इत्तेहादियों को शदीद तकलीफ है कि पाकिस्तान ये जंग कैसे जीता है, पाकिस्तान की फोर्सेस कैसे कामयाब हुई हैं, आखिर पाकिस्तान के खिलाफ हमले क्यों नहीं होंगे मुस्तकबिल के अंदर और क्यों पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हो सकेंगी। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के खिलाफ अब हमले करवाने पर दुश्मनों को उकसा रही हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान को अब अंदर घुसकर कार्रवाइयां करनी होगी। भारत की रॉ एजेंसी के जो दहशत गर्दी के अड्डे अफगानिस्तान के अंदर हैं उन्हें सफाया करना होगा, उनका खात्मा करना होगा। भारत को उसी अंदाज में जवाब देना होगा जैसे वो पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला करेगा तो पाकिस्तान भी दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर भारत को सबक सिखाएगा। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं ताकि दहशत गर्दों का सफाया हो सके, दुश्मनों को दहशत गर्दी से रोका जा सके। नाज़रीन काम, बलूचिस्तान के अंदर सऊदी अरब 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सी पैक का तारीखी मंसूबा जारी है। गवादर पोर्ट को सेंट्रल एशिया के साथ मुंसलिक करके यूरोप तक पहुंचाया जा रहा है। इससे यूरोप को और उनके इत्तेहादियों को भी तकलीफ है और इसी तरह से भारत को और अमेरिका को और अशरफ गनी जैसे कठपुतली हुक्मरानों को भी तकलीफ है। इसी वजह से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और इस पर नाज़रीन काम उन गद्दारों को भी सबक सीखना चाहिए, इबरत पकड़नी चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गलीज बकवासात करते हैं। अफवाज पाकिस्तान अपनी जान का नजराना पेश करके वतन अजीज की हिफाजत कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जबान दराजी करने वालों की जबानें खींच लेना चाहिए। पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की फोर्सेस इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। उन सब को खराज तासीन पेश किया जाना चाहिए। पर नाज़रीन काम, आगे बढ़ते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान के मामला के हवाले से है। नाज़रीन काम, अफगान तालिबान की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, हमले, गुरेला कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक वार्निंग जारी की है इमारत इस्लामिया की जानिब से कि काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले मीडिया नेटवर्क्स तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा हैं, प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। उन्हें वार्निंग दी जाती है कि हमारे खिलाफ झूठी खबरें शाया करने से गुरेज किया जाए। अगर काबुल हुकूमत और उनके मातहत चलने वाले मीडिया में झूठी खबरें, मन घड़त प्रोपेगेंडा बंद ना किया गया तो तालिबान दूसरा कदम भी उठा सकते हैं और फिर इनको यहाँ काम नहीं करने दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के अंदर तालिबान ने मजीद काबुल फौज से 18 चेक पोस्टें छीन ली हैं। हिलमंद के अंदर लश्करगाह और इसी तरह से दीगर बड़े इलाके हैं जो तालिबान फतह कर चुके हैं और बगलान और पख्तीका और दीगर इलाकों में भी काबुल फोर्सेज के पुलिस चीफ समेत 80 से ज़ायद काबुल फौजी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि दर्जनों हलाक भी कर दिए गए हैं और इसी तरह से मुतअद्दिद सरेंडर भी हुए हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि उनकी फतूहात में बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, उनकी फतूहात में इजाफा हो रहा है। साथ साथ काबुल हुकूमत की दरिंदगी भी जारी है। 7 बच्चे और इसी तरह से 79 शहरियों को भी शहीद किया गया है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम, अमरीका के अफगानिस्तान से फौजी इनखला के हवाले से है। आप जानते हैं अमरीका, नेटो अफगानिस्तान से फौजी इनखला तेज कर चुके हैं और इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमरीका की आधी से ज़ायद फोर्सेज अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुकी हैं। नेटो का भी तकरीबन एक हिस्सा अफगानिस्तान से भाग चुका है। जबकि नाज़रीन काम, अमरीका और नेटो तालिबान के खिलाफ झूठे और प्रोपेगेंडा बयानात देने में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम, अमरीका के सदर जो बाइडन के सिक्योरिटी के मुशीर, सलामती के मुशीर ने एक बयान दागा है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी नेटो अफवाज के इनखला का मकसद ये नहीं कि अफगान जंग ख़त्म हो गई है, बल्कि अमरीका ये जंग जारी रखेगा और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीरों से इस जंग
जंग को जारी रखा जाएगा ताकि अमरीकी मफादात को नुकसान ना पहुँच सके और ना ही अफगान तालिबान की इस्लामिक हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर आने दी जाए। लेकिन आप जानते हैं कि अफगान तालिबान अमरीका की किसी भी जंग को चलने नहीं देंगे। अमरीकी अफवाज के इनखला में ताख़ीर ही की वजह से तालिबान के हमले शुरू हुए हैं और अब आने वाले दिनों में अमरीका अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए, ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई को बर्दाश्त करने के लिए, ताने बर्दाश्त करने के लिए और इन तानों से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के मुतज़ाद बयानात दे रहा है। हकीकत यह है कि अमरीका का किसी भी तरह का असर रसूख अफगानिस्तान के अंदर बाकी नहीं रहा है। इसके अलावा नज़ीर काम एक और जो प्रोपेगेंडा अमरीका की जानिब से किया जा रहा है कि अफगान तालिबान की अगर इस्लामी हुकूमत आएगी तो ख़वातीन पर जुल्म होगा, ख़वातीन पर तशद्दुद होगा, उन्हें बांदिया बना लिया जाएगा, लोंडियाँ बना लिया जाएगा और उन्हें स्कूलों में तालीम हासिल करने से रोका जाएगा, सरकारी इदारों में मुलाजमत करने से रोका जाएगा। ये प्रोपेगेंडा मुहिम है। अफगान तालिबान शरई तकाज़ों के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक बच्चियों की तालीम के ना सिर्फ हामी हैं बल्कि सरकारी इदारों में, हस्पतालों में और दीगर जो ज़रूरियात की जगह हैं वहाँ पर ख़वातीन को मुलाजमतें भी देने के हामी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फहाशी और यानी को तालिबान बंद ना करें और जो कल्चर अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था उसे ख़त्म ना किया जाए। अफ़गान तालिबान इसके किसी भी सूरत हामी नहीं है और ना ही इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। नाज़िकाम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है। नाज़िकाम ये भारत से है। एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से वर्चुअल मुलाकात की है। वीडियो लिंक के ज़रिए से इस मुलाकात के अंदर 2030 का रोड मैप तय किया गया है जिसमें भारत और यूके ना सिर्फ दिफाई तौर पर एक दूसरे की मदद करेंगे बल्कि मुआशी एतबार से भी नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, नए एग्रीमेंट होंगे। लेकिन बरतानिया शायद ये बात भूल चुका है कि भारत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। चाइना की दुश्मनी में बरतानिया भारत के साथ ताल्लुकात तो बना रहा है लेकिन चाइना का मुकाबला बरतानिया कर नहीं सकता है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और खबर सामने आ रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय बीजेपी जमात को जो शिकस्त हुई है इसके बाद बीजेपी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए है और ममता बनर्जी की जमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि उनके वर्कर्स पर तशद्दुद हो रहा है। यहाँ तक कि खबरें चलाई जा रही हैं कि बीजेपी के वर्कर्स बंगाल को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर काम एक और खबर सामने आ रही है कि मुसलमानों की जानिब से कोरोना वायरस के मुतासरीन की मदद की जा रही है। आसाम के अंदर जहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म ढाया वहाँ पर मुसलमान जो कोरोना से मुतासर हैं हिंदू उनकी मदद करके इंसानियत की बड़ी मिसालें कायम कर रहे हैं। नाज़िर काम आगे बढ़ते हैं जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़िर काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वाइट हाउस पर नादीदा पुरस्रार तवानाई के हमलों का इंकशाफ हुआ है। ट्रंप के दौर में आखिरी बार हमला हुआ था जिसमें जिस भी शख्स को हमला का निशाना बनाया जाता है उसको तालियों की आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। सिर्फ उसी को सुनाई देते हैं, उसके इर्द गिर्द वाले लोगों को सुनाई नहीं देती। सर में दर्द हो जाता है और मुख्तलिफ तरह की उसको कैफियत सामने आती हैं जिसकी वजह से ख़बरें हैं कि ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, लेज़र शुआओं के ज़रिए से और खुफिया पुरस्रार टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चाइना और अमेरिका के दुश्मन ये हमले करवा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का मुस्तकबिल में महफूज नहीं है, वो इस तरह के हमलों का अब मुकाबला करने की ताकत ही नहीं रखता है। आगे बढ़ने का जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़िर काम शाम से इसराइल और फ़लस्तीन से है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इसराइली फ़िज़ाइया ने शाम के अंदर बमबारी कर दी है जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद शामी मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं और कई अफराद शहीद भी हो चुके हैं। इस हवाले से नाज़िर काम इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि यह हमले ईरान के जंगजुओं के खिलाफ किए गए हैं लेकिन शाम के अंदर बसने वाले जो लोग हैं उनका ये मानना है कि यह हमले निहत्ते शामी मुसलमानों पर किए जा रहे हैं और बशार की हिमायत में किए जा रहे हैं ताकि बशार की हुकूमत को बचाया जाए, ग्रेटर इसराइल को वसअत दी जाए। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि यहूदी आबादकार वेस्ट बैंक के अंदर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। मुसलमानों के बागात को, खेतियों को आग लगाकर तबाह किया जा रहा है। इसी तरह से नाज़िर काम इसराइल की जो पुलिस है वो भी किसी से पीछे नहीं है। जिस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिका के अंदर कत्ल किया गया था बिल्कुल उसी तरह से रवैया अपनाया जा रहा है इसराइली पुलिस की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों की गिरफ्तारी में, जिससे बहुत से फ़लस्तीनी मुसलमान शदीद दबाव में हैं और शदीद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि इसराइल के एक आला खुफिया अहदेदार ने दौरा किया है उर्दन का। उर्दन के साथ मीटिंग्स और मुलाकातें भी हुई हैं। उर्दन को महमूद अब्बास की हुकूमत को समझना होगा कि इसराइल उनका दुश्मन है, उनको किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं देना चाहिए। नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये अमेरिका, ईरान, मुत्तहिदा
इमारात के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम अमरीकी सदर जो बाइडन से मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद ने फ़ोन पर बातचीत की है। ख़ित्ते के अंदर ईरानी असर व रसूख के ख़िलाफ़ मुश्तरका स्टांस बनाने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन काम एक और जो खबर सामने आ रही है कि गल्फ़ के अंदर खलीज फ़ारिस या खलीज अरबी के अंदर जो सिपाही पासदारान इनकलाब की मूवमेंट है, इसको रोकने के लिए अमरीका के सदर जो बाइडन ने मोहम्मद बिन जायद से इजाज़त ली है कि अमरीका मुत्तहिदा इमारात से ईरान के ख़िलाफ़ हमले भी कर सकता है। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि ईरान के अंदर जो एक स्विस एम्बेसी के डिप्लोमेट से फौत हुए हैं, उनकी जो लाश बरामद हुई है, इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान खुद जानबूझकर फॉरेन एम्बेसी के लोगों को हिरासा कर रहा है और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ करके उन्हें परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। बारह काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से है। नाज़रीन काम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर किंग सलमान से फ़ोन पर बातचीत की है। 2 हफ्ते पहले भी किंग सलमान से तुर्क सदर फ़ोन पर बातचीत कर चुके हैं और अब एक मरतबा फिर फ़ोन पर बातचीत हुई है, जिसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के साथ इख्तलाफात तुर्की ख़त्म करके ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। अच्छी बात है, तुर्की और सऊदी अरब दोनों इस्लामी मुल्क हैं, दोनों के इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम तुर्की का एक हाई लेवल डेलीगेशन इजिप्ट के दौरे पर पहुंचा है, मिस्र के दौरे पर पहुंचा है। 8 साल के बाद तुर्की और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। इस हवाले से मिस्र की जानिब से कुछ शराइत रखी गई हैं, लेकिन तुर्की ने भी शराइत रखी हैं कि मिस्र हमारे खिलाफ मानदाना रवैया तर्क करे, अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत फ्रांस यूनान के साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर साजिशें बंद करे, तभी तुर्की मिस्र के साथ ताल्लुकात बहाल कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और खबर सामने आ रही है। तुर्की के अंदर एक ताज़ा सर्वे हुआ है जिसमें अक्सरियत तुर्कों की समझती है कि अमरीका को तुर्की अपना इत्तेहादी ना समझे, क्योंकि तुर्की के हक में अमरीका ना तो पहले था और ना ही आइंदा होगा। लिहाजा तुर्की को अमरीका के साथ दुश्मनी और दूर का रवैया इख्तियार करना चाहिए। पर नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये फ्रांस से है। फ्रांस के अंदर मुसलमानों की एक मस्जिद के अंदर आग लगाने वाला मादा फेंका गया है, जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। इंतहा पसंदों की जानिब से फ्रांस के इस्लामी मसाजिद पर, इस्लामिक सेंटर्स पर हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है और इसे आज़ादी इजहार राय का एक तरह से नारा दिया जाता है, नाम दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों को बाहर निकलना होगा अपनी आज़ादी के लिए। एक और ख़बर सामने आ रही है कि चाड के अंदर फ्रांस की फोर्सेज हालात को ख़राब करवाने में मुलव्वस हैं। दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर्स अपील कर रहे हैं कि चाड के अंदर से और दीगर अफ्रीका के मुसलमान मुल्कों से फ्रांसीसी इस्तेमार को भगाना चाहिए, उनको वहाँ के मामलात में दखल अंदाजी से दूर रहना चाहिए। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम हांगकांग, म्यांमार और अमेरिका से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हांगकांग के अंदर चाइना के ख़िलाफ़ मूवमेंट बढ़ती जा रही है। चीन से आज़ादी अलहदगी के लिए बाकायदा हुकूमती सतह पर कंपेन चलाई जा रही है, जिस पर चाइना ने वार्निंग दी है कि ताइवान हालात को ख़राब ना करे, इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ ना धकेले। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है म्यांमार से कि मिलिट्री की जानिब से जो म्यांमार का कौमी हुकूमती टेलीविज़न था उसे बंद कर दिया गया है और सहाफ़ियों को भी हिरासा किया जा रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़, जर्नलों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ख़बरें चलाई गई तो सज़ाएँ दी जाएंगी, यहाँ तक कि फांसी पर भी चढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम अमेरिका से खबर सामने आ रही है कि साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो पाबंदी लगाई गई है, इसके बाद ट्रंप ने बाकायदा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है ताकि फेसबुक और ट्विटर का रद्द अमल हो, ट्विटर के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ अपनाया जाए और दुनिया भर से अपने हामियों से, अपने फॉलोअर्स से ट्रंप मुखातिब रह सकें। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। 74 अरब डॉलर, 74.4 बिलियन डॉलर मार्च के अंदर डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका दिवालिया हो रहा है, अमेरिका का डॉलर टूट रहा है, बादशाहत डॉलर की ख़तरे में है। अमेरिका की बादशाहत और गलबे की जो एक कोशिश थी वो भी अब एक तरह से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। फालना जो काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में आके ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।